वेलकम गाइज, जेके लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेके लोन जॉब चैनल को और पाइए रोजाना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न। पार्ट सेकंड है ये हमारा केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का। केमिस्ट्री के क्वेश्चन हम कर रहे थे डिस्कस, तो चलिए शुरू करते पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन। एक तत्व के परमाणु के बातम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। यदि एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यक संख्या स्वीकार करके उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करता है, तब निर्मित होने वाले आयन पर क्या आवेश होगा? समझिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है। एक तत्व के परमाणु के बातम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। यदि एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यक संख्या स्वीकार करके उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करता है, तब निर्मित होने वाले आयन पर क्या आवेश होगा? ऑप्शन आपके सामने हाजिर है, -1, -2, प्लस का 1 या फिर प्लस का 2। बताइए। सो सिंपल, -1 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि CCl4 का घनत्व 1.5 ग्राम सीसी है, तो CCl4 का आयतन क्या होगा, जिसमें क्लोरीन के 2 × 10⁻25 परमाणु होते हैं? बताइए। 3407 या 851.75 या नेक्स्ट है आपका सीसी का मात्रक है 13,628 या फिर 860.8 सीसी। बताइए। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 851.7.5। ठीक है, सीसी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो जाएगी। देखो, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी है, कुछ क्वेश्चन ईजी भी है, कुछ क्वेश्चन मिडिल यानी कि मध्यम टाइप के भी है। ठीक है, क्वेश्चन सारे आते हैं आपके। धूमकेतु की पूंछ किसके कारण दिखाई देती है? टेल ऑफ कमेट इज विजिबल ड्यू टू कोगुलेशन यानी कि स्कंदन, टिंडन प्रभाव या फिर पेप्टाइजेशन या फिर ब्राउनी गति। धूमकेतु की पूंछ आकाश में आपने तो नहीं देखी होगी क्योंकि ये बहुत ही सालों बाद दिखाई देती है। तो ये किसके कारण दिखाई देती है? सिंपल, टिंडन प्रभाव के कारण। ठीक है, देखो कोई भी घटना किसी कारण से होती है प्रकृति में, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे हो रहा है। ठीक है, जैसे इंद्रधनुष बनता है तो वो भी किसी न किसी कारण से बनता है। परावर्तन, अपवर्तन सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, तो आप समझ गए होंगे। जैसे आपको ने देखा होगा बहुत सी बार, काफ़ी सारी घटनाएं, कोई भी वस्तु अगर पानी में पड़ी हुई तो मुड़ी हुई दिखाई देती है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा प्रकाश वाला तो सब पता है आपको गाइस, एजुकेटेड हो आप। देखो, 17 में कितने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित है? पूछ लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाउ मेनी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन 17? यहाँ पर आपको संख्या बतानी गाइस इसकी कितनी है, प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रॉन की। ऑप्शन आपके सामने चारों के चारों ऑप्शन हाजिर है, 17 17 20, 20 17 17 या फिर 17 20 17। ये आपके सामने हाजिर है, तो बताओ ईमानदारी से टिक लगाओ गाइस, टाइम बहुत कम है आपके पास। वो टाइम का मैनेजमेंट अच्छे से करना होता है एग्ज़ाम में, इंट्रांस एग्ज़ाम। ठीक है, आप जो देने जा रहे हो, इंट्रांस एग्जाम में क्वेश्चन बनता है आपके। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 17 17 20। ठीक है, चलो आगे। देखो गाइस, किसी भी क्वेश्चन में आपको शिकायत लगे, समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, और कुछ ज़्यादा ही क्लियर करवाना हो तो इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। लिंक हमने दिया हुआ है हमारी फेसबुक, इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में। ताम्र ग्लास Cu2S क्यूप्रस ऑक्साइड में प्रक्रिया द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है? निस्तापन, हाइड्रोजन प्रजन, निर्जलीकरण। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वर्जन। ठीक है,
रोस्टिंग। चलो आगे। यदि पदार्थ के निर्माण के दौरान ऊर्जा दी जाती है या अवशोषित होती है तो वह होगा। इफ एनर्जी इज गिवन आउट ऑफ absorbed during the preparation of a substance, it will be। केवल एक मिश्रण, केवल एक यौगिक, केवल एक अणु, उपयोग भी। राइट ऑप्शन इज उपयोग भी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, संक्रमण धातुओं की विशेषताओं में से कौन सी एक उच्च उत्प्रेरक गतिविधि से संबंधित है। विच ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांसफ्यूजन मेटल एसोसिएट विथ हायर कैटालिटिक एक्टिविटी। कणन की उच्च एंथैल्पी, अनुचुंबकीय व्यवहार, हाइड्रेट आयनों का रंग, या फिर चर ऑक्सीकरण अवस्थाएं। राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज आपका चर ऑक्सीकरण अवस्थाएं। क्वेश्चन मिलते रहेंगे, आप के लाइक अच्छे अच्छे जो मिल रहे हैं हमको, तो क्वेश्चन भी हम आपको लिए बनाते रहेंगे। एक परमाणु के आवेश बादल यानी कि चार्ज क्लाउड गति की व्याख्या करते हैं। चार्ज क्लाउड ऑफ एटॉम इलस्ट्रेट द मोशन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन। बताइए। इजी क्वेश्चन भी कभी कभी हार्ड लगने लग जाते हैं अगर कोई एकदम से पूछ लिया जाए तो, राइट। सभी के साथ होता है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जल का एक नमूना सामान्य तापमान एवं दाब पर 104 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। इसका हिमांक बिंदु होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री से कम, 0 डिग्री से अधिक, या तो 0 डिग्री पर या फिर 0 डिग्री से अधिक। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 0 डिग्री से कम। अगला क्वेश्चन, यदि 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 78 सेंटीमीटर दाब पर Cl2 अणुओं का वर्ग माध्य मूल 316.52 मीटर पर सेकंड है तो समान परिस्थिति में इसका औसत वेग क्या होगा। ईमानदारी से आप रफ पेज का सहारा ले सकते हो, रफ पेज में थोड़ा पेन चलाना सीखो और फिर आप आंसर मैच करवा सकते हो। आपके सामने हाजिर है चारों के चारों ऑप्शन, तभी तो आपका माइंड एक्टिव होगा, कुछ फंक्शंस करने के लिए, कार्य करने के लिए प्रेरित होगा। आप सब साइंस के स्टूडेंट जानते हो, जब तक आप अपने माइंड को कमांड नहीं सौंपोगे वो कैसे काम करेगा। तो अपने माइंड को कमांड दो कि ये क्वेश्चन है भाई, आपको इसका आंसर बताना है, और रब पे आप करो उसको। जो भी आपका कंक्लूजन लिखने का है, जो भी आपका आंसर निकल के है, यहाँ मैच कराओ। 291.7 या फिर 316.52 या फिर 343.4 या फिर 158.26, ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका 291.7 मीटर पर सेकंड। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। करके देखना है बट ईमानदारी से, अगर नहीं करोगे तो अपने आप को धोखा दे रहे हो आप। वैसे आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आप अवश्य करोगे इसको। जिंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन, अभी आप क्या है वीडियो का या तो सो के देख रहे होंगे तो मूड कराओगे, चलो बाद में कर लेंगे, बाद में भी करके देखना, बट देखना, ठीक है। क्योंकि आप वीडियो कोई तो बैठे बैठे देख रहा होगा, कोई लेटे लेटे देख रहा होगा, तो लेटे वाला का मन तो नहीं करेगा कि हम वीडियो को चलो रोक के बैठ के इसको करें ना। बाद में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बैठ के देख रहे हो तो ईजिली कर लेना है, क्योंकि हमारे जो अधिकतर स्टूडेंट है वो नाइट में देखते हैं वीडियो, ठीक है। तो वो आप अपना देख लेना एनवायरनमेंट जो भी हो, बट अवश्य करना उसको। जिंक के बारे, कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो कोशिश किया करो। जिंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। जिंक एल्यूमिनियम से अधिक अभिक्रियाशील है, जिंक एल्यूमिनियम से कम अभिक्रियाशील है, जिंक फेरस से कम अभिक्रियाशील है। ये क्वेश्चन काफ़ी सारे कंपटीशन एग्जाम है वहाँ पर पूछा जाता है। सो गाइज, आपको सक्रियता श्रेणी इसके लिए याद होना चाहिए। सक्रियता श्रेणी अगर वो याद है तो आपको सब कुछ पता है, ठीक है। सक्रियता श्रेणी। सो गाइज, सक्रियता श्रेणी पता है तो आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए आप इजीली कर लोगे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जिंक एल्यूमिनियम से कम अभिक्रियाशील होता है। क्या बात है, सही है।
ट्रू अबाउट जिंक। अगर आपको पता होगा अधिक अभिक्रियाशील है या फिर कम अभिक्रियाशील है, आप बता सकते हो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो, ठीक है, क्योंकि मिस प्रिंट भी हो जाता है काफ़ी जगह। चलो आगे। परमाणु के बोर सिद्धांत के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट बोर थ्योरी ऑफ एटम? एकाध आयनिक हीलियम के स्पेक्ट्रम का कारण हाइड्रोजन का परिष्करण स्पेक्ट्रम दिया गया है। इलेक्ट्रॉन का एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदने की त्रिविम कल्पना, या फिर अधिक जटिल परमाणु में ऊर्जा अवस्था का पूर्वानुमान लगाना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका गेव अकाउंट ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ सिंगल आयोनाइजन हीलियम, ठीक है। नेक्स्ट, और गाइस अगर क्वेश्चन कम लग रहे हो आपको तो जीके एमसीक्यू जेम के चैनल है आपके लिए, इसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है, ठीक है। इस पर भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, फॉलो कर लेना जाके। निम्न में से कौन सी क्रिया स्वतः स्फूर्त नहीं है? निर्वात में गैस का प्रसरण, एल्कोहल का वाष्पन, गैस का निम्न दाब से उच्च दाब में गमन, जल में लवण का विलयन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका गैस का निम्न दाब से उच्च दाब में गमन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस तत्व में प्रोटॉन की संख्या अधिकतम होती है? राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पोटेशियम, ठीक है। बेरिलियम ऐसे यौगिक बनाता है जो काफ़ी हद तक सहसंयोजी होते हैं क्योंकि इसकी समन्वय संख्या 4 होती है। बेरिलियम की विद्युत ऋणात्मकता मध्य उच्च हो, या फिर बेरिलियम की निम्न आयनन तापीयदार्यता, या फिर बेरिलियम की उच्च आयनन तापीयदार्यता और छोटा आकार। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बेरिलियम की उच्च आयनन तापीयदार्यता और छोटा आकार, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं।